मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मेरा जो फार्म पड़ता है करीब अलीगढ़ से 20 किलोमीटर आगे रामघाट रोड पर, ग्राम चौमा, और गांव के बीच में कोई रोड जा रहा है और वहां से 1 किलोमीटर अंदर अपनी खुद की जमीन है, वहाँ ही अपना फार्म है। मैं जी 2020 से चला रहा हूँ और अभी 2025 खत्म ही हो चुकी है। करीब 5 साल मेरे को करीब हो गए काम करते करते। मेरे यहाँ पे जो बर्ड चलते हैं जी दो ही है, एक तो RAR है और दूसरा ब्लैक एस्टर। दो ही बर्ड सबसे अच्छे हैं जो अंडे में भी अच्छे हैं और वजन में भी अच्छे हैं। इन्हीं पे मैं काम करता हूँ। मैंने जी शुरू में करीब 2 महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए तो मैंने 50 पीस रखे थे कॉकरेल के, जिनसे मैंने उनका एक सेटअप देखा था कि इनका क्या खाना पीना है, क्या मेडिसिन है, क्या रख रखाव है, क्या इन्हें चाहिए होता है। तो शुरू में वो किया था। उसके बाद ये मैंने अपना पूरा फार्म तैयार किया और इसके बाद करीब मैं अभी 1000 बच्चे डाले थे फर्स्ट टाइम में। वो तैयार किए, निकाले। इसके बाद अब 2000 बच्चे मेरे यहाँ पे गिरते हैं। करीब हर महीने 2000 गिरता रहता है। ज़्यादातर मैं बच्चे ही बेचता हूँ और अगर तैयार माल होता है तो तैयार भी बेचता हूँ। एक गिनती नहीं है जी। कभी कभी एक महीने में 2 बार भी बच्चे गिर देता हूँ। कभी हर महीने तो गिरता ही गिरता है जी 2000 का ब्लाउज। लेकिन जो लॉट गिरता है 2000 का, वो मेरे यहाँ पे खाली अक्टूबर तक गिरता है। अक्टूबर के बाद मैं कोई बच्चा नहीं डालता, क्योंकि अक्टूबर के बाद सर्दी आ जाती है तो छोटे माल की कोई डिमांड नहीं है और बच्चा सर्वाइव नहीं करता। तो जो अक्टूबर से पहले जो जून जुलाई में डालता हूँ, मैं एक जगह उसको रोक के रखता हूँ अंडे के लिए और अपने यहाँ बच्चा गिरता रहता हूँ। ऐसे तो अपनी भी हैचरी है जी 5000 अंडे की, उससे भी निकालते हैं, लेकिन उससे पूर्ति ना हो पाती है। तो फिर मैं हरियाणा से मंगाता हूँ बच्चा। वहाँ से जितनी डिमांड रहती है वहाँ से आता रहता है, कुछ अपना निकलता रहता है। बताते हैं कि हरियाणा में बड़ी बड़ी हैचरियाँ हैं 2.5-2.5 लाख की, और वहाँ की ब्रीड भी कुछ अच्छी है। और इसमें एक और चीज़ है ना कि नए आदमी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई। इसमें क्या है, पेमेंट जो रहती है मुर्गी के काम में वो सारी एडवांस रहती है। एक बार मैंने पहले पेमेंट लगाई थी शुरू में किसी को, वहाँ फंस गई, पेमेंट नहीं दी मेरे को वापस। लेकिन खुद का यूट्यूब चैनल था तो मैंने उसको धमकाया, तो फिर 1 महीने 2 महीने के बाद उसने पेमेंट वापस की। हालांकि मेरा काम तो रुक गया ना। अभी जिस आदमी से मैंने एक बार खाली 5000 रुपए के टोकन पे उसने मेरे को 2000 बच्चे भेजे, पेमेंट यहाँ आने के बाद हुई थी। तब से मैं उसी से बच्चा मंगाता हूँ अगर जरूरत रहती है तो, नहीं तो अपने यहाँ निकलता ही रहता है। बाकी कर सकता है जी, सालाना इनकम बिल्कुल कर सकता है। नए लोगों का क्या है, सबसे ज्यादा तो एक बार नए लोग फेल हो जाते हैं, और जब फेल होते हैं तो उसमें वो क्या कहते हैं कि मुर्गी का काम घाटे का है। भाई मुर्गी का काम घाटे का नहीं है, घाटे का काम करने वाला है। क्योंकि इसको चाहिए जगह, चाहिए सिस्टम, चाहिए टाइम चाहिए। जो चीज आप दे ही नहीं पाओगे तो आप घाटे में ही जाएगा। आज की डेट में आप कोई भी काम कर लो, XYZ कोई भी काम हो, जिस काम को आप टाइम नहीं दे सकते, जिस काम को आप टाइम नहीं देख सकते और प्रॉपर उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते, समझ नहीं सकते, माल खरीदना कहाँ से है, बेचना कहाँ पे है, तो आप उस काम में घाटे में ही जाओगे, फायदे में नहीं जाओगे। इसमें क्या है, नए लोग जो बच्चा डालते हैं उन्हें ये नहीं पता होता मैं बच्चा डालना कब है। इसमें काम होता है, ये बॉयलर नहीं है जो आप हर महीने डालोगे हर महीने बिकेगा। इसमें काम है ये टाइम टेबल का। इसमें आपको टाइम पता होना चाहिए कब मेरे को माल डालना है, कब इसका रेट आता है निकल के, तो आप सक्सेस हो जाओगे। आपको टाइम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे सक्सेस होगे। इसमें ज्यादातर फार्मर क्या करते हैं, जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा है, इस टाइम अंडे की डिमांड बहुत ज्यादा है, मुर्गी की डिमांड बहुत ज्यादा है, अंडे की डिमांड है। अब लोगों के मन में आ रही है कि भाई मैं मुर्गी फार्म करूंगा, अंडे की बहुत डिमांड है। तो जो आदमी इस टाइम पे माल डालेगा वो गर्मियों में तैयार होगा। गर्मी में अंडा देसी कोई नहीं खाता है, बहुत गर्म होता है, ना कोई गर्मी अंडा खाता है, और मुर्गा भी करीब 50% बिकता है जी। तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि डिमांड ही नहीं। जब आपका अंडा खराब होगा रखा रखा और कोई खरीदेगा नहीं तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे। लेकिन ये चीजें हमें गर्मी में सोचते ही नहीं है, क्योंकि गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती है, सोचते हैं क्या देसी अंडा क्या मुर्गा। तो इसमें अंडे के लिए जो बैच डालना है हमें, वो डालना चाहिए हमें गर्मियों में, जून जुलाई में। जिस बैच को हम जून जुलाई में डालेंगे वो मुर्गी हमें अक्टूबर में अंडा देना स्टार्ट कर देगी। और जो तैयार मुर्गा होगा वो दिवाली से 5 से 10 दिन पहले बहुत अच्छे रेट पे आपके फार्म से ही, कितना भी माल हो, वो गाड़ी, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी, वो फार्म से ही उठ जाएगा जी। और इसके बाद ये तो हो गया हमारा, मान लो हमने डाला माल जून जुलाई में डाला, अब ये हमें अक्टूबर में अंडा देगा। और मुर्गा जो था हमने वो अक्टूबर में दिवाली पे सेल आउट कर दिया। अब हमारे पास बच्ची है फीमेल, फीमेल से लेंगे हम अंडा, और इस अंडे को हम पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक लेंगे। लास्ट फरवरी तक जाएगा, इससे आगे जाएगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, अगर नया फार्मर है तो वो सारा माल बेचे कटिंग में, और फरवरी में ही बच्चा छोड़े मेल मेल। जो मेल मेल बच्चा छोड़ेगा फार्मर, उस मेल मेल की डिमांड आएगी जून जुलाई में। पहले जून जुलाई में आपने माल डाला, अब ये माल डालोगे जो फरवरी में, ये जून जुलाई में मेल मेल सारा सेल आउट हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी की डिमांड रहती है जून जुलाई में बहुत अच्छी। जब जून जुलाई में आप माल को बेच दोगे, उसी जून जुलाई में फिर एक बैच डालो मिक्स का, 0 साइज का, क्योंकि आप अनुभव हो जाएगा इतना बहुत सारा। 0 साइज जब बच्चा डालोगे आप, उस जून जुलाई में जो माल को तैयार करोगे, वो फिर से वही टाइम आ जाएगा तुम्हारा अक्टूबर नवंबर का। मुर्गा बिक जाएगा, मुर्गी रुक जाएगी, अंडा चलता रहेगा। ये हो गया 12 महीने का काम। तो ये सिस्टम है एक। अब लोग अगर इस हिसाब से डालेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। लोग बाग क्या करते हैं, उन्हें टाइम नहीं पता है, कभी नहीं पता, फार्म खड़ा कर लिया, जब मन में आया बच्चा डाल दिया, भाई डाल दो। अब उसका रेट थोड़ी मिलेगा,
ट्रेडर है अपने मनमानी रेट पे खरीदेगा, अपने पास रोकेगा, धीरे धीरे कटर पॉइंट पे बेचेगा, पैसा कमाएगा आपसे। देखो जी, जब आदमी काम करता है तो किसी चीज़ में धीरे धीरे घुसता चला जाएगा, जितना घुस जाएगा उतना पुराना हो जाएगा, उतने उसके कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। नया आदमी दिक्कत आती है, ट्रेडर से कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर नई ट्रेडर मिल रहा है, आप मेरा नंबर दे देना, मैं कॉन्टैक्ट करा दूँगा। गाजीपुर मंडी में बहुत बहुत ऊँचे ट्रेडर बैठे हुए हैं जो 2-2 गाड़ी 3-3 गाड़ी एक ही बार में माल उठाते हैं। तो धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बनते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी घुसता जाएगा वैसे वैसे काम करता चला जाएगा। देखो जी, अगर आप 0 साइज़ का यदि बच्चा डाल रहे हो तो उसे प्री स्टार्टर फीड देना होगा आपको 1 महीने के लिए। 0 साइज़ बच्चा डाला उसको फीड देगा प्री स्टार्टर का। इसके बाद आप जो बच्चा रहता है उसके लिए जैसे बिमरल हो गया, मल्टीविटामिन में आता है, और लेक्सिन पाउडर हो गई, एंटीबायोटिक होती है, ई केयर सी हो गई, विटामिन बी हो गई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गई। इसके बाद इसकी वैक्सीनेशन आती है, गमोरो की हो गई, गमोरो प्लस हो गई, और इसके बाद लसोटा हो गई, लसोटा प्लस हो गई। तो ये वैक्सीनेशन भी आपको करनी पड़ेंगी साथ में। इसको अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं। साथ में मल्टीविटामिन भी देना होगा। दाना जो चलेगा वो प्री स्टार्टर का चलेगा 1 महीने के लिए, और प्री स्टार्टर दाने के बाद आप जो नेक्स्ट 1 महीने के बाद जब दोगे वो आप इसके लिए जैसे ग्रोवर दाना ले लो। स्कालर कंपनी है, और भी अच्छी कंपनियां हैं, मैं स्कालर का चलाता हूँ। उसमें ग्रोवर का करीब ऐसा आता है तुम्हारा 1300-1400 रुपये का बैग आता है 50 किलो का। उसमें जब शुरू में जैसे प्री स्टार्टर के बाद जब हमको ग्रोवर पे बच्चे को लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्री स्टार्टर और ग्रोवर को दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करके 1-2 बैग खिलाएंगे तो क्या है, बच्चा आसानी से ग्रोवर फीड उठाने लगता है। इसके बाद उसको हम ग्रोवर ही देते हैं। यदि आप अंडे के लिए लेके जा रहे हो तो आपकी मुर्गी का वजन 1100 ग्राम आ जाए। 1100 ग्राम वजन आने के बाद आप उसे प्री लेयर का फीड दो। जब आप प्री लेयर का फीड दोगे, मुर्गी जैसे ही 1400 ग्राम वजन कवर करेगी, क्रॉस करेगी, जैसे 1400 ग्राम वजन क्रॉस किया, तुरंत ही मुर्गी आपका 1-2 अंडा देना स्टार्ट करेगी। जब मुर्गी 1-2 अंडे पे आएगी, उसी टाइम आपको क्या करना है, मुर्गी के लिए एक तो लेयर फेस 1 फीड देना है, और लेयर फेस 1 फीड के साथ ही साथ आपको एक काम और करना है अपने फार्म में, कि मुर्गी को रात को 10 बजे के बाद लाइट को बंद कर देना है। जब मुर्गी फर्स्ट अंडा देती है तो रात को 10 बजे के बाद उसको चाहिए आराम। अगर आप लाइट को ऑन रखेंगे, सारी रात मुर्गी चरती रहेगी तो अंडा नहीं बनेगा। अंडा बनता है जब मुर्गी रेस्ट करती है। तो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाइट को बंद रहने दो, शाम को 6 से रात 10 बजे तक लाइट दो उसके लिए। साथ में जो अपना चंबल होता है दानेदार, जिसको बदरपुर भी बोलते हैं कुछ लोग, आप जैसे दाने के डब्बे लगाएं आपने 10, तो उस 10 डब्बों में करीब ये मान लो 2 डब्बे बदरपुर के लगाएं दानेदार, जो बारीक होता है पत्थर पाउडर, उसको एक्स्ट्रा में दें तो मुर्गी और जल्दी अंडे पे आती है। ये हो गया जी इसका दाने का सिस्टम। जो रिटायर मुर्गी का जो रेट रहता है सर, वो ये समझ लो कि आप करीब तो 50 से लेकर 200 रुपये किलो के बीच में रेट जाता है। जो कटिंग वाली मुर्गी होती है रिटायर, अगर मुर्गी के ऊपर पंख हैं, साफ सुथरी है, तो करीब 150 से 200 के बीच रहेगी। यदि अगर पंख वंख उड़े हुए हैं तो 150 के आसपास ही बिकेगी, ऊपर नहीं जाएगी। ना डीलर को ही रेट है 10-5 रुपये ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम पे कभी बढ़ भी जाते हैं, कभी घट भी जाते हैं। डीलरों के रेट हैं। कटिंग वालों का रेट तो करीब ये मान लो 180-200 का रहता है। अंडे में जैसे अपने अगर लोकल में जाता है अंडा सप्लाई, जैसे लोकल में खाने वालों के लिए, तो 15 रुपये का अपने यहाँ से फिक्स रेट रहता है, 15 से 20 रुपये का। और जो जैसे सेलर हैं, बड़े सेलर, एक करीब 50-50, 40-40 जो ट्रे खरीदता है, उनका हमारे यहाँ से जो अंडा जाता है वो करीब 12.5 रुपये से लेके 13-14 रुपये का रेट रहता है लास्ट उनका। देखो जी, अगर आप नए हो, अगर यदि बिल्कुल फ्रेशर हो, तो फ्रेशर आदमी को हमेशा 1000 की यदि उसकी कैपेसिटी है तो वो 500 बच्चे डाले, और 500 बच्चे फर्स्ट टाइम में 1 महीने का कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला बच्चा लेके जाए। उसकी ब्रूडिंग हो चुकी होती है, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, उसको कुछ नहीं करना है, आपको ले जाके सीधा फार्म में छोड़ना है और सुबह शाम दाना देना है। यदि उसमें कोई भी अगर बच्चा बीमार होगा तो आपको सुस्त दिखाई देगा, आप पहचान सकते हो। आप फ़ोन करोगे, यदि आप जानते हो तो आप दवा दे सकते हो, नहीं तो फ़ोन करके पता कर सकते हो जी ये बच्चे में ये शिकायत है, क्या दवा दें। आप दवा दोगे, बच्चा बिल्कुल फिट हो जाएगा। 0 साइज़ का बच्चा जरा सा रहता है, आदमी क्या उसको दिखाएगा, क्या पहचानेगा, क्या दवा देगा। तो 0 साइज़ फर्स्ट टाइम में आप बच्चा ना डालें। अगर डालोगे, अगर उसमें मोर्टेलिटी लंबी चौड़ी होगी तो फिर आप लॉस में जाओगे। मेल अगर मान लो बड़ा जो 1 महीने का बच्चा रहता है, अगर अंडे के लिए लेके जा रहे हो तो उसमें आप करीब 70-80% फीमेल लेके जाएं और 20% मेल लेके जाएं। और यदि आप नॉर्मली लेके जाते हो तो उसमें करीब ये मान लो जी मुर्गी आती है 60 से 70% और करीब 30 से 40% आता है मेल, जो बच्चे का रेशियो आता है। मेरे यहाँ से दवा भी उपलब्ध होती है किसानों के लिए। डिंकर फीडर हो गए, दवा हो गए, बच्चे हो गए, मुर्गी हो गए, मतलब अपने यहाँ से तो सारी हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने यहाँ पे ना हो।
कभी अगर किसी फार्मर का अगर फार्म पे बीमारी भी चल रही है, अगर वो नहीं कर पा रहा है इलाज या नहीं समझ पा रहा है, तो हम खुद जाकर भी देखते हैं, उसे दवा रिकमेंडेड करते हैं, आप ये दवा दो। और अगर दवा से नहीं बात बनती तो फिर हम सीधा उनके इंजेक्शन लगवाते हैं सीधा। अपने यहाँ का जो 1 महीने का बच्चा रहता है कंप्लीट वैक्सीनेशन, ये मान लो करीब उसका 120-25 रुपये रेट रहता है ब्लैक एस्ट्रोलप का है, और 5 रुपये कम रहता है यदि RIR का बच्चा है तो, 1 महीने का कंप्लीट वैक्सीनेशन वाला बच्चा। नहीं, ये अपने फार्म के रेट हैं, वो फार्मर से बात करके देख लेते हैं, अगर उसकी क्या क्वांटिटी है, कितना है, जो भी गाड़ी भाड़ा रहता है उसमें फिर मैनेज कर लेते हैं। कुछ फार्मर दे देता है, कुछ हम दे देते हैं, जो भी रहता है अपना बैठ के बातें कर लेते हैं। तो जैसे यदि अगर किसी किसान भाई को बच्चा चाहिए होगा या दवा चाहिए होगा या कोई भी अगर जानकारी चाहिए होगी, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाल देना, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं डायरेक्ट किसान।